हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नाम वन्देऽहं भक्तिचतुरं निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामिनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरसे नमः। विहीना परागलक्ष्य चेत्ताश्च कामादितरङ्ग कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरे स्मितासं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न चापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, सबकी संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। अपने हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। बॉडी को स्टेबल रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। स्माइलिंग फेस बना रहे।
अब आप अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएंगे। सहस्त्रार चक्र से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर यूनिवर्स से आती हुई कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो महसूस करें। सफेद रंग की यह ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपके सभी चक्रात से और चारों तरफ ऑरा से निकलती हुई नीचे की ओर बह रही है और काले रंग की नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंडिंग कर रही है। लगातार बरसती हुई ये ऊर्जा आपके ऑरा को और चक्रा को क्लीन करती जा रही है और हमारे सातों चक्र, हमारा ऑरा पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है। पूरी प्रक्रिया में स्माइलिंग फेस बना रहे। लगातार कॉस्मिक एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र पर महसूस करते रहें। सफेद ऊर्जा आपके समस्त ऑरा और सभी चक्रा को साफ करती हुई नीचे की ओर ग्राउंडिंग होती जाती है। ऑरा चक्रा स्वच्छ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। जब आपका ऑरा स्वस्थ
और चक्र बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। तब आप अपना ध्यान अपने रूट चक्र पर ले जाएं और रूट चक्र में रेड कलर के कमल के पुष्प उगता हुआ महसूस करें। रेड कलर के कमल के पुष्प को खिलते हुए देखने के पश्चात मेरे पीछे 3 बार दोहराएं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और फिर से मेरे पीछे 3 बार दोहराएं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। अब आप अपना पूरा ध्यान नाभि से नीचे सैक्रल चक्र पर ले आए और ऑरेंज कलर के कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। स्माइलिंग फेस बना रहे।
मेरे पीछे 3 बार दोहराएं। मेरे सैक्रल चक्र के एक्टिवेट होने के बाद मुझे निरंतर न्यू आइडियाज, नए विचार आते जा रहे हैं। मुझे लगातार नए विचार आते जा रहे हैं। मुझे लगातार नए विचार आते जा रहे हैं। फिर से मेरे पीछे दोहराए। अब मैं जैसी लाइफ चाहता हूँ, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं जैसी लाइफ चाहता हूँ, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं जैसी लाइफ चाहता हूँ, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ। अब उस ऑरेंज कलर के पुष्प को फिर से बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ देखें। और रूट चक्र और सैक्रल चक्र के एक्टिवेट होने के बाद अब आप अपना पूरा ध्यान अपने नेवल चक्र, बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी, नेवल चक्र पर ले आए और लगातार क्लॉकवाइज इसके अंदर वाइब्रेशंस फील करें। मानो एक घड़ी की दिशा में एक चक्र घूमता चला जा रहा है और उस चक्र के घूमने से आपके बॉडी के अंदर बहुत ही एनर्जेटिक स्पाइरल क्रिएट होते जा रहे हैं। सेंटर से पूरी बॉडी में बाहर की तरफ स्पाइरल क्रिएट होते जा रहे हैं। पूरी बॉडी के अंदर तरंगे ही तरंगे फैल चुकी हैं। वेरी, हमारी बॉडी में जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो हमारे फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, इन तरंगों से वो सभी ब्लॉकेजेस क्लियर क्लियर और क्लियर होते जा रहे हैं। पूरी बॉडी में झंझनाहट होती जा रही है। कहीं पर किसी भी हाथ से आपको रिएक्ट नहीं करना है। केवल और केवल सभी प्रतिक्रियाओं को साक्षी और सहज भाव से देखते हैं।
रूट चक्र, सैक्रल चक्र और नेवल चक्र के एक्टिव होने के बाद अब आप अपना पूरा ध्यान नेवल चक्र से ठीक ऊपर सोलर प्लेक्सस पर ले आए और यहाँ येलो कलर के पुष्प को, येलो कलर के कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे येलो कलर के कमल के पुष्प को आप खिलता हुआ देखेंगे, आपका सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से एक्टिव और बैलेंस होता चला जाएगा। वेरी गुड। लगातार फोकस करते रहें, चेहरे पर स्माइल बनी रहे। अब आप मेरे पीछे 3 बार बोलेंगे, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम ऑर्गेनाइज्ड। फिर से 3 बार मेरे पीछे बोलेंगे, आई एम accomplish my dreams, I am accomplish my dreams, I am accomplish my dreams। अब मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। अब आप विजुअलाइज करें कि आपका सपना पूरा होता हुआ जा रहा है। चेहरे पर स्माइल, ग्रेटिट्यूड के भाव, थैंकफुल होते हुए लगातार अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। वेल, अब जब आपके सपने पूरे हो चुके हैं तो अब अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले आए। अब अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले आए
और ग्रीन कलर के कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे कमल का पुष्प खिलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर सभी के प्रति प्रेम व प्रीति की भावना स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और बाकी के अन्य लोग भी आपको प्रेम और प्रीति की दृष्टि से देखेंगे। ग्रीन कलर के कमल के पुष्प को खिलते हुए देखने के बाद अपने आप को फील ब्लेस्ड समझें। और 3 बार मेरे पीछे बोले, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड। फिर से कमल के पुष्प को, ग्रीन कलर के कमल के पुष्प खिलता हुआ देखिए। चेहरे पर भरपूर स्माइल बनी रहे। अब मेरे पीछे 3 बार दोहराएं। आई एम लविंग बाय ऑल, आई एम लविंग बाय ऑल, आई एम लविंग बाय ऑल। चेहरे पर स्माइल, हर्ट में ढेर सारी प्रीति, प्रेम, वात्सल्य, माधुर्य, सभी भावों को उजागर होते हुए महसूस करें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्रा यानी विशुद्ध चक्रा पर ले आए और ब्लू कलर के कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। ब्लू कलर के कमल के पुष्प को खिलने के बाद आप मेरे पीछे 3 बार बोलें, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ
freely. I express myself freely. अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को काफी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ अन्य लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अट्रैक्टिव होता जा रहा है। अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई पर ले आए और इंडिगो कलर के कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे इंडिगो कलर का कमल का पुष्प खिलता जा रहा है, आप और भी अधिक काम, शांति और पीसफुल होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से शांति में पीसफुल होते जा रहे हैं। मेरे पीछे 3 बार दोहराएं। अब मैं अपनी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ। अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। बहुत से चेहरे पर स्माइलिंग बनी रहे। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर ले आए, यानी कि सहस्त्रार चक्र पर। और क्राउन चक्रा के ऊपर वायलेट कलर का एक कमल के पुष्प को खिलते हुए महसूस करें। जैसे जैसे क्राउन चक्रा को आप एक्टिवेट करते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा ब्लेस्ड एंड बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। बहुत सही।
अब उस वायलेट कलर के कमल के पुष्प के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो लगातार देखें। कॉस्मिक एनर्जी को सफेद ऊर्जा के रूप में क्राउन चक्रा से होते हुए अपने नीचे के बाकी के 6 चक्रास में, छोटे 7 चक्रा में उसको फ्लो करते हुए नीचे तक जाते हुए महसूस करें। 7 चक्र आपस में अलाइंड हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। अपने चारों तरफ के वातावरण को धीरे धीरे आप महसूस करें। इन सभी प्रकार की दिव्य अनुभूतियों के लिए भगवान को और सभी गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करें। Really, you are all very blessed. Thanks to all divine energies. चेहरे पर स्माइल। और अब आप अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव कराएं। अपनी गर्दन को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार क्लॉकवाइज मूव कराएं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और अपने कन्नों को 3 बार आगे की तरफ और 3 बार पीछे की तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। दाएं और बाएं भी आप मूव हो सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और अपना समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। इस पूरी मेडिटेशन में जो लोग वीडियो ऑफ करके रहते हैं, मेरा प्रयास मतलब उनका प्रयास ये होना चाहिए कि वो ऑन करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कनेक्शन अच्छे से बन सके। कि यदि आपका कैमरा ऑन रहेगा तो सबकी एनर्जी के ऊपर नज़र रहेगी, किस तरह की एनर्जी फ्लो हो रही है। और कैमरा ऑफ रहेगा तो नहीं जान पाऊंगा मैं। तो ज्ञान प्रभु कैसा रहा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मजा आ गया प्रभु। अच्छा, मजा आ गया। जी
कल तो लेट आया था मैं थोड़ा, हाँ, कल लेट हो लेकिन हाँ गया। आज अच्छा था। राजबाला एक्चुअली जी। मदर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या? एक्चुअली मदर मेरी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो थोड़ा डिले हो जाता है। ओके, तो आप मुझे लोकेशन भेज देना, मैं हीलिंग कर दूंगा। जी जी। ठीक है, नाम एड्रेस, नाम और फोटो वगैरह भेज देना, डिटेल। जी। ठीक है। थैंक्स थैंक्स। राजबाला जी। हाँ जी। हाँ जी। बताइए बताइए। जी सर, क्या बताएं सर, बस जो आप इमेजिन करने के लिए कहते हैं उसे सहज भाव से देखते रहते हैं और बस बैठे रहते हैं, और अच्छा इससे लगा। ज्यादा इमेजिन क्या करें। हाँ बस, और ठीक है। कोशिश करते हैं जो आप हमें इमेज करने के लिए कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, सामने पिक्चर्स देखते हैं। वेरी गुड। चलो ठीक है। आंसू जी। जी, आज की मेडिटेशन बहुत ही अच्छी थी, हर रोज की तरह। और चक्रास भी बहुत अच्छे से, ऐसे लगता है जैसे बहुत अच्छे से ही अलाइंड हो रहे हैं और क्लीन हो रहे हैं, मतलब इट वाज रियली वेरी नाइस टुडे। ठीक है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक। जी, हम कभी कभी वीडियो ना ऑन करना ना, कभी भूल जब जाते हैं। 5 पे आते हैं ना, 5 के हाँ हाँ, पास, मैं समझता हूँ इस बात को। मैंने कहा तो उस वक्त फिर मैं ना मंगलाचरण करके मैं बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं बोल नहीं फिर पाता 2 मिनट के लिए रहता है कि मैं ऑन करूं, पर फिर वो आंखें बंद होती है, फिर मैं हाँ, करती नहीं हूँ ऑन। कोई बात नहीं, चलो। ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन अच्छे से। एक बार मैं भी याद दिला दिया करूंगा सबको। हाँ जी, वो ना फिर मन होता है कि हाँ मैं अब आंखें खोल के फिर ऑन करूं, बीच में आया था मुझे दो नहीं नहीं, मिनट के बीच बाद। में फिर आप डिस्टर्ब मत होइए इस तरह हाँ, से। फिर उसके बाद मैंने नहीं ज्यादा सोचा। तो लेकिन बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, तो डे बाय डे बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से करवा रहे हो, ठीक है, बहुत ही, मतलब, और धन्यवाद आपका। आगे 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 ना अच्छा होता जा रहा है। और हम भी अब आपकी आवाज के साथ और उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल कह लो, या वो सारी चीजें अब ज्यादा मायने नहीं रखती है, मतलब ज्यादा, मतलब कंफर्टेबल हो रहे हैं उन चीजों से, वेरी वातावरण से, आवाज से, वेरी इंस्ट्रक्शन से। जैसे एक पार्ट ऑफ लाइफ जैसे हाँ, होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम हो गया सभी है। ब्लेस्ड हैं गुरुदेव की हाँ कृपा जी। से। हाँ जी, जी। बहुत ही पूर्णिमा अच्छा जी। था। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। भैया बहुत बढ़िया, मजेदार, मुझे आनंद ही आनंद, अच्छा सुकून कहते हैं ना, बिल्कुल मस्त, अच्छा। ऐसा हल्कापन, मतलब बिल्कुल लाइट फीलिंग होती है। हाँ हाँ। और अच्छा था, आज तो आपने अफर्मेशंस भी दी, और जब ये नाभि वाला कर रहे थे ना, इतना मतलब मजा आ गया उसमें तो, ऐसे पूरे शरीर में ना ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थी ना, और ऐसा लगा था जैसे एक चक्र से ना यूं यूं निकल के ना पूरी बॉडी में फ्लो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगा अंदर तक के जो मतलब बंद थे ना, जैसे मसल्स कई बार हमारी स्टिफ होती है ना, ऐसा लगा था जैसे वो रिलैक्स होके ना वो खुल रही है। अच्छा वही, था, बढ़िया। इसीलिए वो बीच में कराया गया था नेवल चक्रा पे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया था, पूरा स्मूथ था। अपर चक्रास तो मतलब है, मुझे समझ आ गया है, तो वो तो आते ही अपने आप ही, मतलब आप ना भी बोलते हो तो भी स्माइल सी आने लगती है, फीलिंग आती है। एक्चुअली वो कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्लाइंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से नीचे के चक्रा मेटेरियली थोड़े से हम्म। एनर्जी के अंदर कम हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह की मेडिटेशन करते हैं 7 चक्रा की, तो आपस में वो सब अलाइन हो जाते हैं। वो अलाइनमेंट मैंने बहुत प्यार से देखा, मतलब बहुत ही स्मूथ था पूरा, जैसे हम फोटोज में देखते हैं तो वो इमेजिनेशन था या क्या था, बट देखा कि वो पूरा ना हैप्पीली एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो अच्छा था, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसे सोचो कि अगर हम तराव पर अगर हम स्टेप वाइज सीढ़ियों पर स्टेप वाइज अगर हम 7 ग्लास रखते हैं और ऊपर से हम पानी डालना शुरू करें, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से ग्लास भरते चले जाएंगे, और वहां जब भरेंगे तो नीचे गिलास भरना शुरू होंगे। तो बिल्कुल। 7 चक्रा इस तरह से काम करता है
तो लगातार लगातार वो एनर्जी, उसका जो बैकअप है वो कंप्लीट होता चला जाता है एनर्जी का। और जब वो सातों चक्रास के अंदर वो एक्टिविटी पूरी आ जाती है, पूरा वो आपकी एनर्जी फिल हो जाती है, फिर उसके बाद वो अलाइन होना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की चक्रास के अंदर, और सभी के अंदर अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी है ना। तो वो जब पूरा फिल हो जाते हैं उसके बाद वो अलाइन होना शुरू होते हैं। तो यदि आप इस मेडिटेशन के तो अलग से भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो भी काफी फायदा होगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में ही करना है, आप कभी भी जब भी आपके पास समय मिले 10 मिनट आंखें बंद करके आप इसको कर सकते हैं। और मुझे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चक्रा बैलेंसिंग अगर डेली हम सब कर रहे हैं एटलीस्ट एक बार मिनिमम, तो फिर तो शायद प्रॉब्लम्स अगर वो अलाइंड ही रहेंगे ना, एक मॉर्निंग में कर लो एक इवनिंग में, तो 99% प्रॉब्लम्स आपकी आराम से फिजिकल और ये तो है, इमोशनल सब गायब हो जाएंगे। ये भी है। और दूसरा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल कभी डेली आप, करना हाँ, चाहिए। अगर आप डेली करेंगे तो वो फिर वो वीकनेस की तरफ नहीं जाएंगे, है ना, या इम्बैलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, और उससे क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम भी इसी से कनेक्टेड है, इमोशनल भी और मेंटल भी। न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं ना, सारे जब सारे न्यूरॉन्स प्रभावित होंगे तो सेल्स प्रभावित होंगे, जब सेल्स प्रभावित होंगे तो पर्टिकुलर जिस अंग के सेल्स हैं वहाँ की प्रोटीन्स प्रभावित होंगे। सीधी सी बात है। मैं तो सबसे कह रही हूँ कि खूब रेगुलर हो जाओ ताकि हम जाके ना पूरे 21 चक्रास की मेडिटेशन भी एक दिन कर लें। नहीं, अभी हम साउंड साउंड हीलिंग की तरफ भी बढ़ेंगे ना चक्रास में। हाँ तो वो तो साथ ही करेंगे, मैं कह रही हूँ ज्यादा सब लोग लंबे समय से टाइम से आ जाएं तो 21 की चक्कर 21 चक्रास की भी कर लें, 27 चक्रास 21 चक्रास तो की डेली किसी माइनर के चक्र। डेली किसी के आने पे कैसे फोर्स करें? सबको लगता है वो स्वस्थ हैं, फिर कैसे फोर्स करोगे आप? नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ, मैं तो 27 की करूंगी। चलो ठीक है। श्रुति। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को अच्छे से सब विजुलाइज हो रहा था। बस मुझे 16 प्लेक्स और क्राउन चक्र के टाइम पे पता नहीं ऐसे लगा कि 1 सेकेंड के लिए कुछ ब्रेथ जैसे नीचे से ऊपर आई है, जैसे 1 सेकेंड के लिए बस लगा। अदरवाइज सब बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे से मैं विजुलाइज कर पाई एंड में भी सारे, और वाइब्रेशन भी फील कर रही थी जब आपने करा था। तो वो अच्छा था। अलाइन होने की वजह से वो ब्रेथ ऊपर नीचे हुई होगी, आपस अच्छा। में अलाइनमेंट हुआ होगा। और अच्छा है, अगर आप कह रहे हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस और ऊपर का जो चक्रा है, कौन सा बताया आपने? क्राउन सर, क्राउन। क्राउन चक्रा। तो अगर ये हुआ है तो बीच के 2 चक्रा भी आपस में अलाइन हुए होंगे, क्योंकि उसमें भी तो समस्या रही होगी ना, एकदम जंप करके तो गए नहीं होंगे एक दूसरे के पास वो। जी तो वो आपके चारों चक्र आपस में अलाइन हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी सुमित्रा जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। आपने ट्रेन पकड़ लिया टाइम से। जी सर। सर आज तो रूट चक्र और आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र पे पुष्प तो खिले, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस था, लेकिन ओवरकम हो गया था। और जो नाभि वाले में ना जो पल्पिटेशन वगैरह, वो आज मुझे कुछ फील नहीं हुई, पहले जैसे बहुत ज्यादा होता था, तो अभी थोड़ा इतना फील नहीं हुआ, लेकिन कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं, था। कोई नेगेटिविटी लानी नहीं है इस मामले में कि वाइब्रेशन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं या नहीं फील हो रहा है। कुछ नहीं, बस सहज हो जाओ, बहते रहो। जी ठीक है, क्योंकि आप सभी पूरी गुरु परंपरा के सानिध्य में इस काम को कर रहे हैं। आपके साथ माइनस पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता, कभी नेगेटिव चीजें नहीं होंगी, क्योंकि पूरी गुरु परंपरा के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो बस आपको करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, सहज रहना है और फ्लो हो जाना है उसके साथ। ठीक है, कोई संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। थैंक यू। हे प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा सा मेरे कमर में पेन था तो उस वजह से थोड़ा सा लेट आया था मैं, लेकिन जो चक्रास का जितने भी आपने बताया ना वैसे अलाइन होता गया। और नाभि चक्रा पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना एनर्जी फैलती है, जैसे वो एक वाइब्रेशंस की थी।
आपने गैप क्यों किया? अगर आपकी कमर में दर्द था तो आपको जरूर आना चाहिए था। जैसे अब पूर्णिमा है, देखो वो भी काफी परेशान हुई थी बीच में, इन्होंने लेट वो के अटेंड किया। बिल्कुल जो है ना टेल बोन पे, उसमें हाँ, तो पेन आप लेट के होता कर लेते ना, लेट जाते आप बिस्तर पे, आप कैमरा ऑफ हाँ, रखते। आपने गैप क्यों कर दिया, ये कह रहा हूँ। ठीक है। आपको गैप नहीं हाँ करना बस चाहिए था। उससे ना बैठा नहीं जा रहा था। चलो ठीक है, अब की हाँ, बार ऐसे हाँ लेट के कर लो ठीक है, ठीक और है जी। अपना कैमरा ऑफ कर लो। हाँ हाँ हाँ। तो उससे ये रहेगा कि आपकी कमर के दर्द के जो ब्लॉकेजेस होंगे ना, वो भी तो ठीक होते हाँ जी, हाँ जी। और जल्दी रिकवरी हो जाती। हम्म। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, ख्याति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे मैं रोज कहती हूँ, वापस आने का मन नहीं करता है। और कैमरा आप बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट नहीं, कोई बात ये नहीं, अगर इतना प्रॉब्लम है तो फिर कैमरे की आवश्यकता नहीं है, पर होता है तो इससे रहता है ना, हमारा कनेक्शन अच्छे से हो जाता है उस टाइम पे। आपकी बात बहुत सही है, मैं समझ भी रही हूँ, बट ये पैर के उसकी वजह से मैं ठीक से बैठ नहीं पाती, सुबह नहीं सुबह नहीं, थोड़ी हिलता ही है मैं इसलिए। जो लोग फिजिकली अफेक्टेड हैं उनसे, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ इस कैमरे की बात को, जो अच्छा जो अच्छा, हेल्दी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, जो बैठ ठीक सकते है। हैं, कर सकते हैं, उनके लिए है। जिन लोगों को दिक्कत है, अब जैसे मैंने कहा देव प्रभु के कमर में चल रहा है प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कि ठीक है आप लेट के करें। बीच में पूर्णिमा को भी दिक्कत हुई थी, उनको भी बोल दिया था कि आप लेट के ज्वाइन करें, एटलीस्ट आप गैप ना करें। जी हमारा जी कंसर्न है गैप ना हो। जी प्रभु जी, ठीक ठीक है। ठीक हरे है, कल कृष्ण। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका मंगल हो। हम इसी प्रकार रेगुलर मेडिटेशन करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सबसे बड़ी बात कि हम रेगुलर रहें, ताकि सभी चीजों को हम मैनेज कर पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण भैया। गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।